अति श्रद्धा से भरा हुआ पत्र आपका मिला। हम लोगों ने पढ़कर फिर अंदर ही अंदर से प्रशंसा भी की कि आपने बड़ी निर्भीकता से अपने अंदर के प्रश्न हमारे सामने रखे हैं, और फिर साथ साथ आपके अंदर विश्वास की ज्योति भी जल रही है। कोई भी जिस समय पत्र गुरु को लिखता है, या गुरु आमने सामने होते हैं, गुरु दूसरे शहर में जाते हैं, या दूसरे शहर से कोई यहाँ पर आता है, या इसी शहर में रहने वाला कोई सामने सत्संग में गुरु के पास जाके प्रश्न करता है, या वहीं पे चिट लिख के अपना क्वेश्चन लिख के देता है, तो उससे गुरु को प्रसन्नता होती है कि अपने मन की अंदर की जो बात है बिल्कुल निर्भीकता के साथ बोल सके। कई बार आप भय के कारण से अपनी सच्चाई गुरु के आगे नहीं बता पाते हो, कोई बात आप नहीं बोल पाते हो, लेकिन अगर आपके अंदर में सच्चाई है तो आप निर्भीकता से बिना भय करे आप बात कर सकते हो। तो जो जिनका भी ये प्रश्न है, जिनके लिए भी पत्र लिखा गया है, इनको माध्यम बना के हम सभी के लिए गुरु ने लिखा कि पहली बात तो जो लिखी कि आपका अति श्रद्धा से भरा हो। गुरु के सामने हम अपनी श्रद्धा को कभी खत्म नहीं करें। बात करनी है, बात करो, निर्भीकता से बात करो। आप गुरु की अगर कोई बात पसंद नहीं आ रही है, वो भी आप गुरु के मुंह पे बात करो, लेकिन श्रद्धा सहित। श्रद्धा रख के तब बात करोगे तो आपको अंदर ही अंदर उसका सही सही उत्तर समाधान मिलेगा और आपकी उन्नति होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञान। बिना श्रद्धा के अगर आप बात करोगे तो आपका अभी तक का सुना हुआ भी जो ज्ञान था वो व्यर्थ चला जाएगा। तो जब शंका आती है एक दरवाजे से, तो श्रद्धा दूसरे दरवाजे से चली जाती है। किसी कमरे में एक दरवाजा आगे है, एक और भी दूसरा पीछे दरवाजा। जैसे शंका ने प्रवेश किया तो श्रद्धा चली गई। इसलिए श्रद्धा हमारे अंदर में रहनी जरूरी है। ये भाव हमेशा रहे कि मैं गुरु से बात कर रहा हूँ और ये मेरे उन्नति, मेरे उद्धार के लिए भगवान ने ज्ञानवान मुझे बनाने के लिए एक माध्यम बनाया। गुरु एक माध्यम है। तो कहा अति श्रद्धा से भरा हुआ पत्र आपका मिला, और हम लोगों ने भी पढ़कर फिर अंदर ही अंदर से प्रशंसा भी कि आपने बड़ी निर्भीकता से अपने अंदर के प्रश्न हमारे सामने रखे। ये नहीं कि गुरु क्या कहेगा, किसी की बात, अपनी बात, किसी की बात, तो लगता है ना कि कैसे कहें, तो या जो बात समझ में नहीं आ रही है वो कैसे कहें। कभी कभी गुरु किसी लोकारीत का, किसी और पूजा पाठ का, किसी और चीज का, सत्कर्म का मान लो खंडन करता है, आपको तो बुरा लगेगा कि ऐसा क्यों। ये तो एक हमारा धर्म का, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, पूजा पाठ करना और लोकारीत करना, सत्कर्म करना, श्राद्ध करना पितरों के लिए, ये सब हमारा उसका हिस्सा है। लेकिन कभी सत्संग में कुछ बात कभी कभी ऐसे चलती है कि लगता है इन सब बातों का तो खंडन किया जा रहा है और इन सब बातों को तो व्यर्थ बताया जा रहा है। तो मन बड़ा बेचैन होता है कि ऐसा को क्या ये हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है, और इन सब को करने से क्या हम गलत कर रहे हैं। तो आप निर्भीकता से पूछ सकते। जब आप पूछते हो तो फिर गुरु उसको जवाब भी देते हैं। या और भी अपने अंदर की तमाम उलझनें होती हैं, अपने अंदर के तमाम बहुत सारे ऐसे समस्याओं के ऐसे प्रश्न होते हैं कि आपको लगता है कि हमको पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, लेकिन श्रद्धा सहित आपको पूछ लेना चाहिए। तो जो पूछता है उस पर भी गुरु उसकी प्रशंसा करता है कि इसने बहादुरी से, निर्भीकता से अपने अंदर की बात सामने तो रखी। तो इसने प्रशंसा भी की कि आपने बड़ी निर्भीकता से अपने अंदर के प्रश्न हमारे सामने रखे, और फिर साथ साथ आपके अंदर विश्वास की ज्योत भी जल रही है। आप प्रश्न भी कर रहे हो लेकिन श्रद्धा के साथ, और आपके अंदर विश्वास की ज्योत भी जल रही है कि जी को मैं पूछ रहा हूँ, जो कुछ मुझे गुरु बताएगा उसी में मेरी भलाई होगी, या उसी के बताए मार्ग पे चलने में ही मेरा कल्याण होगा।
तो ये विश्वास भी है कि वो जो कुछ बोलेंगे मेरी उन्नति के लिए बोलेंगे। आपको डॉक्टर पे विश्वास होता है, अपनी बीमारी बताते हो, कैसी भी बीमारी होती है, किसी भी प्रकार की बीमारी होती है। देखिए हर तरह के लिए अलग अलग डॉक्टर होते हैं। आंखों की बीमारी के लिए अलग है, कान की बीमारी के लिए अलग है, शरीर के सारे अंग हैं, हर एक बीमारी के लिए उनके स्पेशलिस्ट अलग अलग होते हैं। और जनरल भी फिजिशियंस और भी सब होते हैं जो कि आप सारी बात बताते हो। कोई सी बीमारी के लिए उनके पास चले जाते हो और वो इलाज करते हैं, फिर आपको कहते नहीं आप स्पेशलिस्ट से मिलो अगर उनको ज़रूरी लगता है तो कभी ऐसा थोड़ी है कि हम अपने आँख के बारे में तो क्लियर बात कर सकते हैं, हम तो अपने फलाने अंग में प्रॉब्लम है तो उसके बारे में बात नहीं कर सकते। आप तो शरीर के जिस अंग में प्रॉब्लम होगी वहाँ के लिए तो बात करोगे ना। तो डॉक्टर को अगर आप अपनी बीमारी बताते हो तो फिर ये विश्वास तो रखते हो ना, ये जो इलाज बताएगा उससे मैं ठीक हो जाऊंगा, तभी तो उसको बीमारी बताते हो अपनी कि इसके ट्रीटमेंट से मुझे आराम मिलेगा। तो गुरु को भी अपनी बात बताओ, लेकिन ये विश्वास रखो कि वो जो भी हमको बताएंगे उससे मेरी अज्ञानता की इस वाली बीमारी से मुझे छुटकारा हो जाए। हो मैं दीर्घ रोग है और दारू भी उसवाई, मैं हूँ ये दीर्घ रोग है, मैं बहुत कुछ हूँ। तो अपने को देह मान के चलते हैं, मैं बड़ा होशियार, मैं बड़ा समझदार, मैं बहुत पैसे वाला, मैं बहुत सुंदर, मैं बहुत पढ़ा लिखा, कुछ ना कुछ, मैं ऊंचे कुल का, मैं फलाने खानदान का, मैं इस जाति का। तो पता नहीं किन किन चीज़ों का अभिमान होता है व्यक्ति को, उसका मैं। तो ये दीर्घ रोग है, मतलब ये रोग लंबा चलने वाला है, जन्म जन्मांतर तक चलने वाला रोग है, ये रोग जल्दी जाने वाला है। लेकिन कहा हो मैं दीर्घ रोग है, मैं हूँ ये दीर्घ रोग है, लंबा चलने वाला रोग है, लेकिन दारू भी उसमें, मतलब कि दवाई भी उसी में छिपी हुई है। मैं हूँ, अगर ये मैं अपने देह से लगा दिया तो ये लंबा चलेगा, बीमारी है। लेकिन मैं हूँ, ये मैं अपने आत्मा से लगाई है तो ये आपकी दवाई है। इतना ही तो करना है। जो मैं अपने को देह मानता हूँ, अब मैं अपने को आत्मा जानता हूँ, अब मैं अपने को ब्रह्म जानता हूँ। पहले बोलते हो मैं देह हूँ, मैं फलाना हूँ, अब आप बोलोगे कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं, शरीर मेरे से अलग है। शरीर मुझे कर्म करने के लिए और पहले के किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए मिला। ये एक साधन है। ये जो तेरे तन मन प्राण है, ये तो प्रभु मिलन का सामान है। इन्हीं के द्वारा आप परमात्मा से भी मेल कर सकते हो और इन्हीं के द्वारा आप माया में अपना जीवन 84 लाख योनियों में भी भटकाने के लिए छोड़ सकते हो। ये एक आपको साधन करने के लिए मिला है। तन है तभी तो कर पाओगे, मन है तभी तो कर पाओगे, प्राण है तभी तो कर पाओगे। मुर्दा तो नहीं कर सकते। ये आपका मन ही नहीं है तो भी आप ज्ञानवान नहीं बन सकते। ये आपका शरीर इस लायक नहीं है, सुनने के लायक नहीं, बोलने के लायक नहीं, देखने के लायक नहीं, चलने फिरने के लायक नहीं, समझने के लायक नहीं। किसी का माइंड ऐसा होता है वो समझ ही नहीं पाता, तो उसका शरीर इस लायक नहीं होता। लेकिन तुम्हारा शरीर इस लायक है, सुन सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, हाथ पैर चल सकते हैं, और तुम्हारी बुद्धि समझ सकती है, तुम्हारे पास प्राण है, तुम जीवित हो। तो इन सब की सहायता से आप चाहे भक्ति करो, चाहे आप माया में जाओ, भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ो या माया को पाने के लिए आगे बढ़ो। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे विषय भोग कर, चाहे भक्ति कमाए, आपके ऊपर। अपना जैसे बीमारी डॉक्टर को बता के विश्वास रखा कि ये जो दवाई देगा मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसे ही गुरु को अपनी बात बता के विश्वास रखो पक्का। श्रद्धा से बात करो और जो वो बताए उस पर विश्वास करो कि मेरा रोग दूर हो जाएगा, मेरा अज्ञानता का रोग दूर हो जाएगा, अहमता का, ममता का, कर्ता बनने का रोग दूर हो जाएगा। मैं हूँ तो कितना बड़ा रोग है, और मैं से मेरा, ममता का रोग,
और करता, मैं तो सही करता हूँ, मैं गलत करता ही नहीं, मैं ये करूँगा, मैंने ये किया। तो कर्ता पने का जो भाव है, तो ये सारे के सारे रोग जो हैं, ये गुरु का ज्ञान सुन के उनके ज्ञान के वचनों पे चलने से, विश्वास रखने से आपके दूर रहेंगे। भगवान ने भी कहा, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास है तो भगवान है। कहते मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान। विश्वास है तो ये भगवान है, विश्वास नहीं है तो ये तो पत्थर है। विश्वास की तो बात होती है। तो हमारे अंदर में श्रद्धा हो और विश्वास हो, फिर आप बात करोगे तो आपको वो जवाब मिलेगा, उससे आपका कल्याण होगा। कि आपके अंदर विश्वास की ज्योति भी जल रही है, निर्भीकता से अपने अंदर के प्रश्न भी रखे हैं, अति श्रद्धा से, और साथ साथ आपके अंदर विश्वास की ज्योति भी जल रही है। पहले तो हम आपको इतना क्लियर कर दें कि हम नहीं बोलते, भगवान बोलते हैं। अंदर की शक्ति को, जिसके द्वारा ये शरीर भी तथा सारी प्रकृति का भी संचालन होता है। तो गुरु ने ये बात बोली पूछने वाले से कि पहले तो हम ये क्लियर कर दें कि देखो हम बोलने वाले नहीं हैं, हमारे रूप में भगवान ही बोल रहे हैं, ये तुमको विश्वास करना पड़ेगा। आप बोलोगे इन्होंने ना ऐसा कहा, इन्होंने वैसा कहा, तो तुम अगर देख करके ही देखोगे तो तुम्हारा क्या श्रद्धा, तुम्हारा क्या विश्वास। तो बोला कि पहले तो हम आपको इतना क्लियर कर दें कि हम नहीं बोलते हैं, हम मतलब भगवान बोलते हैं, और अंदर की शक्ति को, जिसके द्वारा ये शरीर भी तथा सारी शक्ति का भी संचालन होता है, और हम भगवान भी उसी को बोलते हैं। भगवान हम किसको कहेंगे? जिससे सारा संसार चल रहा है, जो सारे संसार को चला रहा है, उसी को तो भगवान कहते हैं। एक भगवान है जो सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को चला रहा है। उसी के इशारे जहाँ चल रहा, जमीन चल रही, आसमां चल रहा, उसी के इशारे जहाँ चल रहा, सारा संसार उसके इशारे पे चल रहा है। तो जब भगवान के इशारे पे ही सब चल रहा है, भगवान ही सब कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा भी तो भगवान ही कर रहे हैं, फिर हम अलग थोड़ी हैं उससे। तो ये क्लियर होना चाहिए कि भगवान वो है जिसकी शक्ति से सारा संसार चल रहा है, और उसी की शक्ति से वो गुरु के माध्यम से हमको ज्ञान बता रहा है। शरीर तो है ही परिशरीर, क्षणभंगुर नाशवान। शरीर तो सभी के नष्ट होने वाले हैं, क्षणभंगुर है, नाशवान है। और फिर देह सहित अपने को भगवान कहने वाला तो राक्षस है। कोई अपने को देह सहित भगवान बोलेगा वो तो राक्षस है। हिरण्यकश्यप बोलता था मैं भगवान, तो वो तो शरीर सहित अपने को भगवान बोल रहा था ना, तब तो वो असुर कहलाया ना, राक्षस कहलाया। यहाँ पर अपने सत्संग में गुरु के संबोधन करते हैं, गुरु को बोलते हैं, तो उनके अगर नाम बोलेंगे तो नाम के आगे भगवान लगा देते हैं। दादा भगवान, गीता भगवान, प्रज्ञा भगवान, और जो जिसको भी अपना गुरु मानता है उसके नाम के आगे भगवान लगा देता है। कि शायद हमारे सत्संग में ये प्रथा है, जो सुना रहा है वो है भगवान। तो ये कोई ऐसे उपाधि थोड़ी है कि आपको आगे मिलती चली जाए। आपने पीएचडी कर ली तो आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई, आपने कुछ और कर लिया तो आपको इंजीनियरिंग की मिल गई, कहीं एलएलबी कर ली, वकील की आपको मिल गई, कहीं कुछ हो गया। तो ये कोई ऐसी उपाधि नहीं है कि आपको भगवान कहा जाए। लेकिन आप भगवान मानो ना, समझो तो, कहोगे भी और मानोगे भी नहीं तो भी व्यर्थ है कहना आपका। और भगवान किसको कह रहे हैं? आपको लगा फलाने को ना लोग भगवान कहते हैं, तो आप कहते हो भगवान, तो क्या आप उसके शरीर को भगवान जान रहे हो, या उसको चलाने वाली जो सत्ता है उसको भगवान कह रहे हो? ये देखो, शरीर किसी का भगवान नहीं होता है, शरीर तो नष्ट होने वाला। एक दृष्टांत बताया जाता है कि देवी की मूर्ति, जो मूर्तिकार था वो, उसने मूर्ति बनाई, और वो देवी की मूर्ति गधे के ऊपर रख के, जो कुम्हार था वो गधे के ऊपर रख के लेके जा रहा था मार्केट में पहुंचाने के लिए दुकान पे।
क्योंकि नवरात्रि आती है तो देवी की बड़ी बड़ी मूर्तियां भी लोग स्थापित करते हैं, पूजा होती है। तो जैसे मूर्ति जा रही थी, गधे की पीठ पे रखी हुई थी और गधे का मालिक चल रहा था साथ साथ। तो जो लोग भी सामने से आ रहे थे वो सामने देवी माता की मूर्ति को देख के हाथ जोड़ के ऐसे सर झुका के निकल रहे थे। वो तो मूर्ति को देख रहे थे। गधा क्या सोचता है, ये सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, देखो जो मेरे आगे आ रहा है कैसे झुक रहा है, कैसे प्रणाम, मैं कितना महान हो गया। तो ये सोचना गधे की भूल थी ना। क्या कोई गधे को प्रणाम कर रहा था? लोग तो उस गधे के पीठ पे रखी हुई मूर्ति को प्रणाम कर रहे थे। वो गलत फहमी में वो समझ रहा है कि मुझे प्रणाम किया जा रहा है। बड़ा खुश अहंकार में आता चला गया गधा। और फिर आगे चलते चलते कई लोगों ने प्रणाम कर लिया। उसका अहंकार इतना बड़ा, उसकी खुशी इतनी बड़ी, वो खुशी में उछल गया। वाह, मैं क्या हो गया, कितने लोग मेरे आगे झुक रहे हैं। और जैसी खुशी में उछला तो क्या हुआ, उसके पीठ पे रखी हुई मूर्ति तो गिर गई जमीन, टूट गई। अब उसके बाद गधे की क्या हालत हुई? फिर तो उसके मालिक ने लगाए गधे को चाबुक, डंडे। ये क्या किया, मूर्ति गिरा दी। कितनी मेहनत से बनाई थी, तेरे ऊपर स्थापित की थी, रखी थी, तुझे वहां तक पहुंचानी थी, रास्ते में गिरा दी अहंकार में, खुशी में फूल के। तो गधे को मार पड़ी, मार खाई उसने, क्योंकि उसने असावधानी रख के, अहंकार करके अपने ऊपर रखी मूर्ति गिरा दी। मार खा के चल पड़ा, क्या करे। अब देख रहा था कोई उसको प्रणाम नहीं कर रहा था। जब उसके पीठ पे मूर्ति नहीं है तब कोई गधे को क्यों प्रणाम करेगा। तब उसको समझ आई कि लोग मुझे नहीं प्रणाम कर रहे थे, जो मूर्ति रखी थी उसके कारण मेरी पूजा हो रही थी, उसके कारण लोग उसको पूज रहे थे, मुझे नहीं। अब मूर्ति नहीं है तो कोई नहीं झुक रहा। तो इसका सिद्धांत है कि जो शरीर है हमारा वो गधा है, लेकिन इसमें गुरु मूर्ति स्थापित करता है, प्रकट करता है, हमारे अंदर के भगवान को प्रकट करता है। तो हम जो परमात्मा है सबके अंदर विद्यमान है, उसको झुकते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसको नमन करते हैं और उसी को भगवान कहते हैं। कोई बोले कि आप अपने गुरु को भगवान क्यों कहते हो, तो आप अपने अंदर की स्थिति बताओ ना कि क्या भगवान कहते हो, तो आप क्यों कहते हो, तो आप बता सको। तो गुरु तो बताते हैं कि हम तो उसकी जो बसने वाली शक्ति है, हम तो उसको भगवान कहते हैं। कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली, जर्रे जर्रे में, कण कण में, सब में भगवान विद्यमान है। तो हम अगर भगवान कहते हैं किसी को तो हम उस शक्ति को कहते हैं। तुम भी उस शक्ति को पहले जानो, पहचानो, और तुम्हारे अंदर इतनी श्रद्धा हो, इतना विश्वास हो, तब तुम बोलोगे या नहीं भी बोलोगे। तुम्हारे हाव भाव से, व्यवहार से झलकेगा कि तुम गुरु को क्या समझते हो, कि तुम उसको क्या भगवान समझते हो या उसको साधारण समझते हो। तो भगवान मतलब कि वो शक्ति जिसने सारे ब्रह्मांड को धारण भी कर रखा है और वही सबका संचालन भी करता है। तो शरीर सहित अगर भगवान बोलोगे अपने को, मैं शरीर तो हूँ लेकिन मैं भगवान भी हूँ, तो फिर आप हिरण्यकश्यप हो जाओगे, रावण हो जाओगे, असुर हो जाओगे। इससे बचाता है गुरु, हमारे अंदर की आसुरी प्रवृत्ति से हमको बचाता है। हम फिर अपने को देह मान लेते हैं, देह मान के हम परेशान होते रहते हैं, देह मान के हम किसी के संग कैसा, किसी के संग कैसा व्यवहार करते रहते हैं। देह मान के हम किसी में अटकते हैं और किसी से को हम झटकते हैं, देह मान के। कोई मित्र बनता है, कोई शत्रु बनता है, कोई अपना बनता है, कोई पराया बनता है, किसी को कुछ समझते हो, किसी को कुछ समझते हो, क्योंकि आप अपने को स्वयं को देह मानते हो। जिस दिन अपने को सब अपने को ब्रह्म जानना शुरू कर देंगे, अपना रूप पहचान, जब तुम अपने सच्चे रूप को पहचान जाओगे तब तुम भगवान हो जाओगे और लोग भी तुमको भगवान जानेंगे और तुम भी सबको भगवान जान सकोगे। जब तक अपने को भगवान नहीं जानोगे तब तक तुम किसी को भगवान नहीं जान सकते। फिर तो तुम
सुना सुनाया भगवान बोलोगे, या मूर्ति को जो भगवान कहते हो इसलिए कि ये मूर्ति मेरी मनोकामना पूरी करेगी, ये मेरी प्रार्थना सुनेगी, इससे मुझे जो चाहता हूँ वो प्राप्त हो जाएगा, इस आस में आप उसको भगवान कहते हो। या कि नहीं, सब जो आपके हाथ में नहीं होता आप तो कहते हो सब भगवान के हाथ में। या तो आस में भगवान कहोगे या निराशा में भगवान कहोगे। क्या करें, जिस प्रभु से नहीं चारा त्यागो कीजिए सदा नमस्कार। क्या करें, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, है तो भगवान के ही हाथ में। तो निराश होकर भगवान बोलते हो या बड़ी आस में भगवान देंगे वो करेंगे, लेकिन भगवान दे या ना दे भगवान के हाथ में सब कुछ है। ये ज्ञान हमारे को गुरु पक्का कराता है। और शरीर सहित कभी भी आप अपने को भगवान जानो नहीं। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। तुम्हारे पिंड में भी वही सत्ता है और ब्रह्मांड में वही सत्ता है, लेकिन वो सत्ता विराट है और तुम्हारे पास जो सत्ता है वो सीमित है, हद में है। तो हद में रह के आप बेहद वाले काम नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने को विशालता से जोड़ते चले जाओ। जो शक्ति ब्रह्मांड में है वो ही हमारे देह रूपी पिंड में है। वो शक्ति, वो तत्व है भगवान। लोग समझना चाहते हैं भगवान आखिर है क्या, तो गुरु ने समझा दिया कि वो शक्ति, वो तत्व भगवान है जो सब में व्याप्त है, सब में एक समान रूप से व्याप्त है, किसी में कम नहीं, किसी में अधिक नहीं। आप बोलो इसमें ज्यादा भगवान है, इसमें कम भगवान है, इसमें विशेष भगवान है, इसमें साधारण भगवान है, तो भगवान ही होता है। अभी एक चिंगारी भी है, अग्नि तो उसमें भी है, मोमबत्ती की लपट है, अग्नि तो उसमें भी है। भले वो तुम्हारी एक फूंक से बुझ जाएगी, चिंगारी को आप एक हाथ से भी मसल दोगे तो खत्म हो जाएगी, मगर शक्ति उसमें भी है। घास के सूखे ढेर को जैसे जरा सी आग जलाए, सूखे घास का ढेर पड़ा हो, छोटी सी चिंगारी वहां गिर जाए उड़ के, कभी अंगीठी से, चूल्हे से, किसी के सिगरेट के जला के उससे जरा सी चिंगारी अगर वहां पड़ जाती है तो देखो सब कैसे जला देती है। वही तो चिंगारी इतना विशाल रूप ले लेती है। अब ऐसे तो नहीं दिख रही थी उसमें इतनी शक्ति, लेकिन जहां उसको अवसर मिला तो उसकी शक्ति प्रकट हो गई। एक चिंगारी की भी तो शक्ति पूरी आपको पता है ना, प्रकट हो जाती है। तो तुम्हारे अंदर एक कण मात्र में अगर भगवान है तो शक्ति तो पूरी है उसमें। जहां अवसर मिलेगा तो वहां पे तुम्हारी पूरी शक्ति प्रकट हो जाएगी। गुरु को अवसर देता है। अपने को तुम बहुत छोटा सा मानते हो, लेकिन अगर आप श्रद्धा विश्वास रखो और बताए रास्ते पे चलो तो आपके अंदर की शक्ति बढ़ती जाती है। और इतनी बढ़ जाती है कि आपको पता चलता है कि जो इस पिंड में वही ब्रह्मांड में। फिर आप कह सकते हो जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, तो मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। आप वहां तक अपनी पहुंच बना सकते हो, वहां तक आप जा सकते हो, उस परम पद में आप स्थित हो सकते हो। वरना तो अपने को जरा सा जीव मान के सभी दुखी सुखी होते रहते हैं। तो वो शक्ति और वो तत्व भगवान है जो तुम्हारी देह को भी और सारे ब्रह्मांड को चलाता है। गुरु को भगवान हम कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना देह भाव गुम करके अपने अंदर के भगवान को प्रकट किया। जब आप ये देख लेते हो, आप ये समझ लेते हो, जब आपको इस बात का अंदर से एहसास हो जाता है कि गुरु ने अपने देह भाव को गुम करके अपने अंदर के भगवान को प्रकट कर लिया, आपको महसूस जिस दिन होने लग जाए तब आप भगवान उसको बोल पाओगे। वरना तो देखा देखी बोलते रहते हैं। यहाँ पे बोलने का रिवाज है इसलिए बोल रहे हैं। रिवाज नहीं है, लोगों ने ऐसे बना लिया है रिवाज, और केवल देखा देखी बोलो मगर उसको अंदर से फील भी करते जाओ। फील बोलोगे तो आप समझोगे भी तो फील भी करोगे, वरना जब फील करोगे तो आप बोल पाओगे। अब बोलने की जरूरत भी नहीं है, बार बार बोलना थोड़ी पड़ता है। आपको विश्वास होना चाहिए कि भगवान के अतिरिक्त संसार में कुछ और बना ही नहीं। देयर इज नथिंग बट गॉड। वहाँ कुछ भी नहीं है इस सारे संसार में, लेकिन भगवान है।
हम किसी को भगवान के अतिरिक्त देखते हैं तो हम ठोकर खाते हैं, तो हमारी गिरावट होती है। इसके लिए हमको भगवान ही करके देखना है कि हम गुरु को भगवान कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना देह भाव गुम करके अपने अंदर के भगवान को प्रकट किया है। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान। जो अपना समय, अपना शरीर और अपना मन, अपना तन, अपना मन, अपना धन दूसरों के हित के लिए दे रहा है। गुरु सत्संग के माध्यम से अपना शरीर सत्संगियों के लिए, सत्संगियों के सेवा के लिए क्या नहीं रखता है, सत्संग में रखेगा, वरना वो भी जाके आराम करे, वो भी गुफा में बैठ जाए जाके, या वो भी संसार में चला जाए। लेकिन गुरु जो होगा वो कहीं भी होगा तो सत्संगियों के साथ होगा, अपने भक्तों के साथ होगा। वो इधर उधर आपको अकेला भटकता हुआ या परिवार के संगी लिप्त नहीं दिखेगा। वो अगर दिखेगा तो उसने अपना तन कहाँ रखा और आपने अपना तन कहाँ रखा। जगत वाले तो अपना तन माया में रखेगा, गुरु अपने तन को भगवान के कार्य में रखेंगे, तो उसने अपने तन का दान दे दिया ना। और मन भी उसका केवल सुनने वालों में या हर एक में ये रहता है कि सभी को ये राह मिल जाए, सभी को भगवान मिल जाए। आपके मन में रहता है मुझे माया मिल जाए, मेरे वाले खुश हो जाए। आपके मन में क्या चलता है, देखो अपने अपने मन के आप खुद मालिक को जानते हो, आपके मन में क्या चलता है और गुरु के मन में क्या चलता है। गुरु किसके लिए सोचता रहता है हर समय, तुम किसके लिए सोचते रहते हो। तो उसने अपने मन का भी तो दान कर दिया ना। मन अब उसके पास रहा ही नहीं, वो मन अपने लिए है ही नहीं, वो मन सबके हित के लिए। और धन भी, उसका धन भी सबके हित के लिए काम में आता। जो कुछ उसके पास है उसका फायदा कौन उठा रहा है। अगर आप देखो तो सत्संगी लोग फायदा उठाते हैं कि उसके संबंधी फायदा उठाते हैं। उसके धन से भी सबका भला होता है। कहाँ सब लोग जो है, अगर कभी वैसे भी देखते हैं, मान लो कहीं आप डोनेशन भी देते हो तो उससे सबका भला हो रहा है। आप गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भी देते हो तो उससे भी तो पूरे कितनों का भला हो रहा है, पूरे देश का भला हो रहा है। उसी पैसे से गवर्नमेंट कितने विकास के काम करती रहती है। कहीं साधु संतों के पास आप जाते हो, वहाँ पे अगर डोनेशन देते हो किसी आश्रम में तो वहाँ भी कितनों का भला होता रहता है। कहीं कुछ चलता रहता है, कहीं कुछ होता है। आपने दिया तो पता नहीं उससे किस किस को क्या क्या मिल गया। तो गुरु का भी जो धन है वो भी सबके हित के लिए काम में आता है। तो उसने अपने तन का, मन का, धन का दूसरों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान, इस धरती का भगवान। इसीलिए वो इस धरती का भगवान कहलाने के लायक होता है। या आपको तब समझ में आता है कि हाँ, ये अपने लिए नहीं जी रहे हैं और ये सबके हित के लिए जीते हैं। आदम को खुदा मत कहो, पर फिर साथ साथ खुदा को भी तो आदम नहीं कह सकते हैं। आप मनुष्य को भगवान मत कहो, लेकिन जो भगवान है उसको मनुष्य भी तो नहीं कह सकते ना। जब कहा कि कण कण में भगवान ही है, भगवान ने कहा मैं ही बनाऊं, वो समझ अगर तुम्हारी हो जाती है तो फिर तुम फिर मनुष्य क्यों कहते हो, फिर उसको कुछ और क्यों कहते हो। मीरा के लिए सांप भी प्रभु के लिबास में आया है बोल रही है। नामदेव के लिए कुत्ता भी भगवान इस लिबास में आया है वो बोल रहा है। उसकी दृष्टि वैसी है, उसकी भावना वैसी है। हमारी भावना वैसी कब बनेगी, हमारी भावना वैसी बन जाए। इसीलिए हम लोग सत्संग में आके बैठते हैं। क्राइस्ट को अपने फॉलोअर्स ने लॉर्ड क्राइस्ट कहा और उन्होंने खुद भी कहा आई एम सन ऑफ गॉड। जो क्राइस्ट के फॉलोअर्स थे, शिष्य थे, वो उसको कहते थे लॉर्ड क्राइस्ट। अब शिकायत किसी ने कर दी है तो अपने को भगवान कहता है। उसने अपने को नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, उसने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूँ, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान की संतान हूँ। लेकिन उसके शिष्यों ने कहा कि भगवान, मगर शिकायत हो गई कि ये तो अपने को भगवान कहता है। उसको सूली पे चढ़ा दिया गया, क्रॉस पे। उसने फिर भी बुरा नहीं माना, बच्ची के शरीर का ऐसे ही अंत होना,
लेकिन फिर भी दिखा दिया कि अंत करके भी मेरा अंत नहीं कर सकते हो, मैं तो हूँ ही। अब देखो गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर संडे आता है, उस दिन उसको क्रॉस पे चढ़ाया गया, समाप्त हो गया वो शरीर, उसका व्रत दिखा, उसको गुफा में फिर शरीर को डाल दिया और बड़ा सा पत्थर लगा के गुफा को बंद कर दिया। और तीसरे दिन लोगों ने देखा क्राइस्ट तो इधर घूम रहा है, उसको ये उपदेश दे रहा है। लोग परेशान कर रही है, तो चला गया था दुनिया से, खत्म हो गया था, अभी कैसे यहाँ पे बात कर रहा है। पता चला जब राजा को, बोले हो ही नहीं सकता ऐसा। अब वो भारी पत्थर भी हटवाया, गुफा में देखा तो वहाँ पे क्राइस्ट का शरीर था ही नहीं। लिए क्या हो, तो उन्होंने चमत्कार दिखा दिया कि तुम मेरे शरीर को नष्ट करके भी मुझे नष्ट नहीं कर सकते। भगवान को कोई नष्ट कर नहीं सकता है। शरीर तो नष्ट किसी का कैसे भी हो जाएगा। राम का भी शरीर आज दिखाई नहीं देता, कृष्ण का भी दिखाई नहीं देता, नानक का भी नहीं दिखता, क्राइस्ट का भी नहीं दिखता, मगर उनकी शिक्षाएं, उनके उपदेश, उनकी लीलाएं, उनकी प्रेजेंस महसूस तो होती है। आपको महसूस होता है कि भगवान मेरे अंग संग है, आप उनकी प्रेजेंस को अनुभव कर पाते हो, वो हमारे साथ हैं, या आप अनुभव कर पाते हो। ये भगवान का ही तो भाव होता है, तभी तो अनुभव कर पाते हो। तो उन्होंने कहा आई एम सन ऑफ गॉड। हमारे अंदर अगर जरा भी देह भाव है तो हम सन ऑफ मैन हैं। क्राइस्ट ने बोला आई एम सन ऑफ गॉड, और तुम्हारे अंदर अगर जीव भाव है तो आप समझ लेना कि आई एम सन ऑफ मैन, मैं इंसान की ही संतान हूँ। मंदिर में जाके बोलेंगे तुम ही माता पिता, हम तुम्हारी संतान, और मन में सोच क्या रहे हो, मानते क्या हो। अगर आप भगवान का बच्चा अपने को मानो तो भगवान के जैसे ही तो हो। जैसे माता पिता होते हैं तो उसकी संतान भी तो वैसी होती है, तो वही सारे गुण, वही सारे लक्षण तो उनमें भी होते हैं। वैसे ही नैन नक्श होते हैं, वैसे स्वभाव आदतें अक्सर वैसे ही होती है। तो भगवान की संतान हो तो भगवान के जैसे बन के रहो। और अगर जरा भी देह भाव है तो सन ऑफ मैन हो। अब एक बीज को लेते हैं, उस बीज में पेड़ के सारे गुण समाये रहते हैं, भले पेड़ दिखता नहीं है। ऐसे ही हमारे अंदर शक्ति है अपने गॉडहुड को प्रकट करने की, पर उसके लिए देह भाव को गर्ग करने का पुरुषार्थ भी, अपने देह भाव को गुण भी करना। आते तो सब है सत्संग में, बहुत आते हैं, हम इतने साल से आते हैं, हम इतना सुनते हैं, इतना करते हैं, जीव भाव को कोई खत्म नहीं करता, तो फिर कैसे वो ब्रह्म भाव में आए। तो पुरुषार्थ क्या करना है बताया, अपने देह भाव को बिल्कुल नष्ट करना, खत्म करना। बीज मिटेगा तब वो वृक्ष बनेगा, अगर मिटेगा नहीं तो वृक्ष बन नहीं सकता। केवल बीज बन के वो बोले मुझे पेड़ माना जाए तो कैसे माना जाएगा। आप गवाइए ताशा पाए, अपने को मिटाओ तो तुमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। बीज में पेड़ के सारे गुण हैं, पेड़ उसमें अभी नहीं दिखेगा, लेकिन जब वो मिटेगा तब उसमें से धीरे धीरे प्रकट होकर उतना बड़ा बीज वो बन जाएगा। इमली का बीज देखो कितना छोटा होता है, और इमली का पेड़ देखो कितना बड़ा होता है। वो सब उसमें समाया है ना, मगर इतना प्रकट करना पड़ता है। तो तुम्हारे अंदर ही भगवान समाया है, प्रकट करना पड़ता है। यही पुरुषार्थ करो अपने को मिटाने का। मैं हूँ, मुझे ये कह दिया तो तुम, मैं जो देह बनी हुई हो तो वो कब मिटोगे, तुम्हारा भगवान अंदर का कब प्रकट होएगा। आए तो इसीलिए हो सत्संग में, वरना सत्संग में आने का फायदा ही क्या है। भीड़ बढ़ाने थोड़ी आना है, हमको यहाँ पे कुछ हासिल करने के लिए आना है, उस परम पद को हासिल करने के लिए हम आए हैं। उसके लिए आपको अपने को मिटाना पड़ेगा। और गुरु तो ठोक ठाक के तुमको, जब तक पूरा मिट नहीं जाओगे, चटनी नहीं बन जाओगे, वो तुमको ऐसे ठोकता रहेगा ताकि तुम्हारा जीवाव तुम्हारा खत्म हो। तो अपने देह भाव को गुण करने का, गर्क करने का पुरुषार्थ करना है। ब्रेड का एक स्लाइस भी ब्रेड ही तो कहलाता है। ऐसे ही अंश भी अंशी से भिन्न नहीं है।
अपने को एक कतरा नहीं पर सागर समझने में ही सच्चा आनंद है। आप बाजार से खरीद के ले आते हो, क्या ला रहे हो? ब्रेड लाए। क्या खाया? ब्रेड खाई। तो उसके एक स्लाइस, 2 स्लाइस, 4 स्लाइस खाए होंगे, पूरी ब्रेड तो नहीं खा ली होगी। आपने अगर 2 पीस भी खाए हैं, 1 स्लाइस भी खाया है, तो भी बोलोगे तो ब्रेड ना, तब ये नहीं बोलोगे। मैं कोई बहुत डिटेल पूछेगा तो बता दो ना, ब्रेड के बस 2 ही स्लाइस खाए थे, 4 ही खाए हमने, तो 1 ही खाया। लेकिन वैसे क्या खाया? ब्रेड खा के आया। तो बोलने में तो वही आया। रोटी खाई, आधी, चौथाई, 1, 2, 4 वो अलग बात है। सब्जी रोटी खाई, फलाने खाई, चावल खाया। चावल का 1 दाना था कि अब कितने दाने थे गिन के थोड़ी खाया चावल। तो वो अपने आप में बोला तो वही जाएगा। तो जैसे एक टुकड़ा, 1 स्लाइस या पूरा टुकड़ा, पूरी स्लाइस, पूरी ब्रेड एक ही है। ऐसे ही तुम और वो परमात्मा एक ही है। तो अंश है हम, बोलेंगे हम तो अंश है, ईश्वर का अंश है। तो अंश और अंशी में कोई अंतर नहीं है। जिस रोटी में से एक टुकड़ा तुमने तोड़ लिया, वो टुकड़ा अलग दिखता है, मगर उस टुकड़े में और उस रोटी में तो कोई अंतर नहीं है, वो तो सेम है बिल्कुल। पानी में 1 लोटा पानी निकाल लो समुद्र से, और समुद्र का पानी वो तो एक ही है। तो अपने को एक कतरा नहीं, मतलब एक बूंद नहीं, पर सागर समझने में ही सच्चा आनंद है। अगर आप सच्चा आनंद चाहते हो तो अपने को जीव मान के मत बैठ जाओ। तुम जीव हो तो तुम बूंद हो, पानी केरा बुदबुदा असमानुस की जात, बोल दिया कि तुम एक पानी के बूंद के समान हो। देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात, सवेरे के तारे बस देखते देखते छिप जाते हैं। ऐसे तुम भी देखते देखते गुम हो जाओगे, जो अपने को बहुत मान के चल रहे हो। मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, मेरा सम्मान होना चाहिए, मुझे मेरी जय जयकार होनी चाहिए। वो एक पल में एक बूंद की तरह तुम मिट जाओगे, गुम हो जाओगे। अपने को जब तक बूंद मानते रहोगे दुखी, जब तक जीव मानते रहोगे दुखी। अपने को सागर मान लो तो तुम्हें कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। बूंद सूखेगी, समुद्र सूखा आज दिन तक कभी। समुद्र के पानी की बूंदें आप लाके धरती पर डाल दो, वो सूख जाती हैं, लेकिन वो समुद्र तो कभी नहीं सूखता। तो अपने को आप सागर मानो तो तुम अपने को सदा आनंद में पाओगे, और उसी में सच्चा आनंद है। एक बूंद नहीं, पर अपने को सागर समझने में ही सच्चा आनंद है। मोहम्मद साहब से भी किसी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा आना अरब बिला ऐन, यानी हूँ अरब पर अ के बिना। यानी अरब में से अ हटा दो क्या बनेगा? रब। तो रब के भगवान ही तो हुआ। डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन बोला कि हाँ हूँ तो अरब, तो अरब देश से जो आते हैं अरब, तो हूँ अरब लेकिन अ के बिना। इस तरह से बात बोली। राम तीर्थ ने कहा आई एम बिफोर गॉड वॉज, जब गॉड भी नहीं अस्तित्व में आया था, मैं उसके पहले से। भगवान भी साकार हुआ ना, फिर उसको बोलने वाला कोई और साकार हुआ, तो उसने उसको भगवान बोला। लेकिन साकार के होने से पहले मैं उसके पहले से, मतलब वो जो निराकार है वो मैं था। विवेकानंद ने कहा इट इज सिन नॉट टू से दैट आई एम गॉड, कि ये पाप है अपने को भगवान ना कहना, अपने को भगवान ना जानना। आप बोलते हो कि हम बहुत सारे पाप, हम तो कुछ भी नहीं करते पाप, कैसे नहीं पाप? लेकिन तुम अपने को भगवान नहीं जानते हो, यही तो पाप करते हो। परे अपने आप से हो, अपने स्वयं से परे हो, तो यही तुम पाप कर रहे हो। तो विवेकानंद ने भी कहा कि और कोई पाप नहीं है, ये अपने को भगवान ना जानना ही पाप है, अपने को भगवान ना कहना ही पाप है। कि इट इज सिन नॉट टू से दैट आई एम गॉड, यानी अपने को भगवान ना मानना ये पाप है। आप भी आगे चलकर जितना जितना अपने स्वरूप को जानेंगे,
तो आपके अंदर से ये विश्वास पक्का होगा कि गुरु मेरा भगवान है। पर शब्दों के बीच में हम क्या आंकें, मतलब जब आप ज्ञान में और बढ़ते जाओगे, अभी आपको नहीं लग रहा है कि गुरु भगवान है, लेकिन जब आप अपने को जानने लगोगे, ज्ञान में और पक्के हो जाओगे, और आप भी आगे चलकर जितना जितना अपने स्वरूप को जानोगे, अपना रूप जानो तो आपको भगवान पक्का हो। अपने में भगवान देखोगे तो सब में भगवान देख सकोगे। तो आपके अंदर से ये विश्वास पक्का होगा कि गुरु मेरा भगवान है। ये विश्वास हो जाएगा। बोलने की भी क्या बात है, आप बोलो या ना बोलो, पर शब्दों के बीच में हम क्या आंकें। जो आपको पसंद आए वो करें, पर ज्ञान की प्राप्ति तो कर लें। गुरु जी ने यही बात अंत में बोली है कि जब विश्वास हो जाएगा, अपने को जानोगे तो तुम बोल पाओगे हाँ गुरु मेरा भगवान। अभी नहीं पता ये भगवान कैसे हैं, ये भी तो हमारी तरह ही है, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, कर्म देख लेते हैं। लेकिन जब अपने को जानेंगे तो आप बोल पाएंगे कि अब फिर शब्दों के बीच में क्या आ गया, जो आपको पसंद आए वो करो, पर ज्ञान की प्राप्ति तो कर लो। आपको भगवान मानना है नहीं मानना है वो फिलहाल नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो। कैसे भगवान माने, क्यों भगवान माने, छोड़ दो। लेकिन ज्ञान की तो प्राप्ति करो ना, और जो तुमको सही समझ में आता है, जो तुमको सही लगता है वो करो। गुरु तो अपनी बात बता के आपको आपके निर्णय आपके ऊपर छोड़ देते। तो इस पत्र में भी अंत में गुरु ने यही बात लिख दी कि जो आपको पसंद आए वो करें, पर ज्ञान की प्राप्ति तो कर लो। ये नहीं कि ज्ञान को छोड़ के फिर आप अज्ञान में चले जाओ। जो बात नहीं पसंद आती उसको छोड़ दो। हमें ये चीज पसंद नहीं, हमको ये पसंद, जो पसंद है वही उठा लो। ज्ञान तो पक्का करो, और ज्ञान ये है कि तुम देह नहीं हो, तुम हो सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं है। इसी ज्ञान को आप सब लोग को पक्का करना है। पूरा हो गया आज।